प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज शुभ दिन में पर्व दिन में अपन प्रवेश हुए हैं। तो आज सभी लोगों को रविवार के दिन इस दिन का शुभकामनाएं। तो आज रविवार दिन का प्रत्येक आशीर्वाद परमेश्वर ने आप सबके परिवार में आप सब लोगों के आत्मिक जीवन में देगा। आमीन। आइए आज रविवार का प्रत्येक संदेश अपन सुनेंगे। इससे पहले छोटे से प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 धन्यवाद 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 करते हुए है प्रभु जी। और एक रविवार के दिन में हम आए प्रभु। गए रविवार से लेकर ये रविवार तक प्रभु सारे 7 दिन हमको बचा है प्रभु, इसलिए धन्यवाद। सारे 7 दिन हमारे जीवन में तुम जो किए अद्भुत कार्य के लिए धन्यवाद प्रभु। जो प्रभु तुम दिए समय के लिए उम्र के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु और एक रविवार हम तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु। तुम्हारे दीनदास का ज्ञान को क्रूस पर छुपाकर इस दिन का प्रत्येक संदेश जो तुम हमारे से बात करने के लिए तुम तैयार हैं प्रभु, जो तुम जिस प्रकार तुम बात करना चाहते हो उसी प्रकार पवित्र आत्मा तुम ही आकर बात करो प्रभु। तुम्हारे वचन तुम्हारे प्रभु संदेश हमको सुनाओ प्रभु। तुम्हारे दास को ज्ञान को क्रूस पर पूर्ण से छुपाकर तुम ही आकर वचन का सच्चाई वचन का सत्य हमको प्रभु बताओ प्रभु। बताकर जो शुद्ध करो प्रभु, शुद्ध करो प्रभु। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, तो अपन आज रविवार में अपन प्रवेश हुए हैं। तो सीधा से सीधा अपन वचन में जाएंगे। वचन में एफिसियों की पत्री, वचन में अपन जाएंगे एफिसियों की पत्री 5 का अध्याय, एफिसियों की पत्री 5 का अध्याय 15 वचन। बहुत सारे लोगों को मालूम ही होगा 15 वचन। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नहीं पर बुद्धिमानों की नई चलो। पढ़े वचन को पवित्र आत्मा अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया से इस प्रकार कहे, पवित्र आत्मा ने ये अच्छे भांत अपने को बताया। ये इसीलिए ध्यान से देखो कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नहीं बुद्धिमानों की नहीं चले। 16 वचन, और अवसर को बहुमोल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये देखो और क्या कह रहे, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसका मतलब बुरे दिन है, इसीलिए अपन बुद्धिमान के जैसा चलना चाहिए। क्योंकि अवसर, इसका मतलब अपन देखें तो अवसर का मतलब ये है कि जो समय भी बोल सकते हैं, है या नहीं। अवसर का मतलब जो समय है, जो है समय बहुत बहुमूल्य है या नहीं। बहुत बहुमूल्य समय है अभी, तो समय को व्यर्थ नहीं करना, यही बात ये बुद्धिमानों का काम है। कुलसियों की पत्री में अपन देखे तो, और कुलसियों की पत्री 4 का अध्याय, कुलसियों की पत्री 4 का अध्याय ये 5वां वचन देखिए, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। हालेलुया। अवसर को क्या समझना, अवसर को बहुमूल्य समझना चाहिए। इसका मतलब समय, जो काल, इसका अर्थ जो समय और काल को क्या समझना है, बहुमूल्य है। इस सारे संसार में केवल 2 ही बहुमूल्य है, बहुमूल्य 2 ही है। एक तो समय है और दूसरा तो प्राण है। जो समय चले तो बाद में वापसी न आएगा, अगर प्राण भी चले तो वापसी ना आएगा। ये 2 भी बहुमूल्य है। क्या है? बहुमूल्य है। इसका मतलब बहुत मूल्य की है, उसका कीमत इतना है बोल नहीं सकते। किसी एक चीज है, एक चीज का कीमत अपन बोल सकते हैं, वो चीज कितने में आप देगा, उसके लिए कितने खर्च होगा। लेकिन आप किसी से पूछ सकते क्या आपके जान कितने में देगा मुझे,
मैं आपका जान चाहता हूँ, मैं आपका प्राण चाहता हूँ, कितने करोड़ रुपए हो तुम्हारा प्राण मुझे दो, कोई देते क्या? अब इसने उस तरह से अपन पूछे तो उन्हें क्या समझेगा, अरे पागली है तुम, पागल आदमी है क्या, कहाँ से आए हो तुम, प्राण कैसे देगा? करोड़ों नहीं, तुम कितना भी दे, सारे संसार में जितना धन है उतना धन भी दो, लेकिन नहीं देगा। क्या नहीं देगा? जो प्राण नहीं देते कोई भी, उतनी कीमती की है, बहुत कीमत की है। उसी तरह समय चले गए, एक घंटा चले गए। आज सवेरे अपन आज 10 बजे को रविवार का संदेश सुन रहे हैं, इससे पहले 9 बजे है, 9 से 10 बजे तक 60 मिनट है, 60 मिनट चले चुके हैं। अभी अपन वापस ला सकते हैं क्या? वापसी वो 60 मिनट को, और फिर से वो 9 बजे को, कितना है 31 नवंबर 9 बजे को फिर से अपन 2021, हाँ 31 नवंबर 10वां महीने 2021 साल 9 बजे चले गए, हो चुका है, उसे फिर से लाना किसी से होने का काम है? बिल्कुल नहीं। ये एक बार समय चले समझो वापस नहीं आएगा, एक बार प्राण चले समझो वापस नहीं आएगा। यहाँ पर ये ध्यान से देखना है कि ध्यान करो, इसलिए ध्यान से सुनो, ध्यान से अपन ये देखना है कि जो बहुमूल्य सारे संसार में दो ही है, एक प्राण है, दूसरा समय है। इसीलिए हम जो सारे हिंदुस्तान में, सारे संसार में जो यीशु मसीह का सेवक लोग, दास लोग ये कर रहे हैं कि सुसमाचार प्रचार कर रहे, क्योंकि ये दिन बहुत कम है, दिन बहुत कम है, अवसर बहुमूल्य है। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, जल्दी से जल्दी आने वाला है। आने से पहले ही तुम क्या करो, जब तुम अभी आज समय है, आज के दिन ही तुम तुम्हारे जन्म कर्म पापों से छुड़ा लो, यीशु मसीह के लोहू से शुद्ध कर लो, यीशु मसीह पर विश्वास रखो, तो प्रभु को मानो, मसीहा को मानो, विश्वास करो, प्रभु को विश्वास करो और बपतिस्म जल के द्वारा उद्धार पाओ। है या नहीं? ये सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। क्यों प्रचार कर रहे? क्या करने से कुछ फायदा क्या है? हमें कुछ यह धरती में करोड़ रुपए देगी क्या? अगर किसी एक आत्मा, एक मनुष्य मसीहा में आए तो कोई और 100 रुपये दे क्या? कुछ वैसे देगा नहीं। कई लोग बकवास बातें करते हैं। तुम पहले हिंदू धर्म में थे ना, तुम ऐसा ईसाई धर्म में कैसे चल गए? तो मैं ही सुना हूँ, तो आप ऐसा धर्म से चेंज हो, तो धर्म बदलने से तुम जो हिंदू से जो ईसाई में ना, तो जैन से ईसाई में, मुसलमान से ईसाई धर्म में चले तो कुछ पैसा मिलेगा क्या? कुछ पैसे देगा ना, कौन देगा? अगर उस प्रकार से पैसे मिले तो कोई भी सारे हिंदुस्तान में 39 राज्य में कोई भी दूसरे धर्म का वासी एक भी जिएगा नहीं, सारे 130 करोड़ लोग पूरा उद्धार पाएगा, क्योंकि सबको पैसे मिल रहे है या नहीं? उद्धार पाए तो इसका मतलब यीशु मसीह को विश्वास करने से क्या मिलेगा? पैसे मिलेगा। तो पैसे मिलेगा तो तुम क्यों नहीं विश्वास नहीं करे? तुमको पैसे ना चाहिए क्या? कोई संसार में कुछ दिए तो किसी के मनुष्य के कुछ भी तुम दो, कुछ ना कुछ चीज दिए तो है, नो नको ब्रदर, मत चाहिए, मुझे ना चाहिए, बोलते पैसे दो, फ्री में, पुकट में पैसे दो, नहीं लेते क्या? अरे तुम 1 करोड़ रुपया मैं फ्री में देना चाहता हूँ, क्या आप लेते थे? तैयार है आप लेने के? अरे 1 करोड़ रुपया मुझे 1000 रुपये दिए तो बहुत खुश से लेते, 1 करोड़ रुपये दिए तो नहीं लेते? बिल्कुल लेगा। तो ये है सब, हर मनुष्य को पैसे की जरूरत है, हर मनुष्य को पैसे की जरूरत है, वो अपन दे तो उद्धार क्यों ना पाएगा? पैसे दिए तो बिल्कुल पाएगा। जब सारे हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोगों की उद्धार होती है तो पैसे देगा नहीं? बकवास। ये बुद्धिहीन लोग, ये निर्बुद्धि लोग यही बात करते हैं, भक्तिहीन मूर्ख लोग है, पैसे कोई भी देगा नहीं। जो असली, जो सृष्टि का निर्माण कौन किया है? यीशु मसीह, असली खुदा या परमेश्वर, सारे विश्व में जो उन्होंने स्वर्ग या धरती अथोलोक 3 लोक का निर्माण कौन की? उन्होंने ये की है,
जैसा आसमान में सूरज है एक ही, उसी प्रकार सारे विश्व में एक ही भगवान है, वो भगवान ही यीशु मसीह है। हालेलुया। इसीलिए हम मान रहे, इसीलिए तो हम सुसमाचार प्रचार कर रहे, जो ये संदेश सुनकर जो बहुत सारे विश्वास कर रहे, यीशु मसीह को विश्वास करके उद्धार पाए। तो समय बहुमूल्य है, अवसर समय बहुमूल्य है। एक बार समय चलने से बाद में वापस ना आएगा, एक बार प्राण चलने से वापस नहीं आएगा। आज के दिन जो है व्यक्ति कल के दिन ना दिखेगा, क्योंकि उनकी सफर में या उनके काम में या कुछ न कुछ अस्वस्थ से या अचानक उन्होंने ये देहांत होगा, उनका देहांत हुए तो उनका आत्मा किधर चले जाएगा। अगर उद्धार पाए तो स्वर्ग में जाएगा, उद्धार ना पाए तो नरक में जाएगा। इसलिए हम सुसमाचार प्रचार कर रहे। अगर कोई लोग विश्वास नहीं करे, मेरे प्यारे लोग विश्वास करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो। तुम्हारे जन्म कर्म पाप से और नरक से उन्हें छुड़ाने वाला है। केवल यीशु मसीह का लहू से ही तुम्हारे पापों की क्षमा मिलेगा। जब भी तुम उद्धार पाओ, उद्धार पाकर यीशु मसीह को तुम्हारे अंदर स्वागत करो, स्वीकार करो, और कब भी तुम्हारा मृत्यु होने तुम्हारा आत्मा स्वर्ग में रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर अपन ध्यान करने का अंश तो ये है कि ये बहुमूल्य समय है, लेकिन क्या करना, बुद्धिमान के जैसे रहना। क्या कहे वहां पर, देखिए कुलसियों की पत्री में क्या कहे, बुद्धिमानी से बर्ताव करो। क्या करो, बुद्धिमानी से बर्ताव करो। क्या अपना बर्ताव कैसे, इसका मतलब व्यवहार, चल चलना किस तरह से, चल चलना ये व्यवहार, अपने व्यवहार किस तरह से रहना, बुद्धिमानों के जैसा। इसका मतलब बुद्धिमान लोग क्या करेगा, जो समय को क्या करेगा, समय को बहुमूल्य समझकर काम करने वाला है बुद्धिमान। हालेलुया। तो समय को छोड़ने वाला निर्बुद्धिमान, बुद्धिहीन है। वो कौन है, बुद्धिहीन है। इस समय को बुद्धिमान का और एक प्रथम गुण क्या है मालूम, जो तिमोथियों की पत्री में, तिमोथियों की पत्री में देखिए, यहाँ पर पौलुस ने ये बात बताया है कि प्रथम तिमोथियों की पत्री 4 का अध्याय 8वां वचन देखिए, 4 का अध्याय 8वां वचन, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी, इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। हालेलुया। देखो पौलुस ने क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो बुद्धिमान लोग ये सोचते हैं कि जो समय मिलने से, जो अवसर को बहुमूल्य समझकर काम करते हैं। हालेलुया। क्या करना है, काम करना है, छोड़ना नहीं उसको। समय मिलने से क्या करना, ना मिले तो ही समय को उन्होंने, कब मैं जो समय होना चाहिए, मैं किस रीति से भी, किसी न किसी से भी, कैसे तो भी मैं ये समय करना जरूरी है, मैं करना चाहता हूँ, इस प्रकार सोचते हैं। तो क्या करना है, बहुमूल्य समझकर बुद्धिमान लोग ये करेगा है कि जो 32 साधना करेगा, 32 साधना, ये देह की साधना नहीं, जो भक्ति की साधना, भक्ति साधना करेगा। हालेलुया। भक्ति साधना करने वाला कौन है, बुद्धिमान। क्योंकि उनको मालूम है, बुद्धिमान लोग को क्या मालूम है, ये भक्ति की साधना करने से ये यहाँ पर ही नहीं, इस समय में ही नहीं, आने वाले जीवन में भी ये लाभदायक है, आने वाले जीवन में भी लाभदायक है। इसीलिए प्रतिज्ञा इसके लिए है। देखो है कि नहीं, तो ये है असली बात। जो बुद्धिमान लोग क्या करना, समय को बहुमूल्य सोच सका, समय को बहुमूल्य समझकर तुम भक्ति की साधना करना। क्या साधना कर, देह की साधना कर। कई लोग देह की साधना करते हैं, शरीर से क्या करना है क्या ना करना, कुछ ना कुछ वो करना, जिम चलते हैं, जिम में जाते हैं, जिम बॉडी शरीर को पूरा अच्छा तंदुरुस्त बना लेते हैं, मस्त। क्या है उससे, किसको मारने के लिए, कुछ फायदा नहीं है उससे, है कि नहीं।
तो पहले स्वस्थ होना, तुम्हारे शरीर को इस तरह से लिखो, इस तरह से रखो कि बीमारी से दूर रहो, अस्वस्थ आना नहीं, स्वस्थ से रहने के लिए हमेशा यत्न करो, अच्छे स्वस्थ से रहो बस। लेकिन शरीर की साधना क्यों करने का? ज्यादा खाते हैं, ज्यादा पीते हैं, इसका मतलब पीने का मतलब वो कोल्ड ड्रिंक्स, पैसा ठंडे का शीतल पानी है कि नहीं, तो वो पीते रहते वो, उसके ऊपर क्या है, ज्यादा से खाकर ज्यादा से शरीर का, जब मोटा होकर क्या होगा, तुम मोटे बनते हो, मोटा होकर क्या करेगा? ये शरीर में नहीं, शरीर की साधना, ये कितने साल है, ज्यादा उम्र हुई तो 80, नहीं तो 70 साल, है कि नहीं, बाद में मिट्टी में मिलने वाला है शरीर। तो शरीर की साधना ना करना है निर्बुद्धिमान, जो बुद्धिहीन लोग करते हैं शरीर की साधना, बुद्धिमान लोग करते हैं भक्त की साधना। हालेलुया। इसका मतलब शरीर के विरोध क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा। मतलब आत्मिक देह की साधना करने वाला है बुद्धिमान। हालेलुया। कौन है बुद्धिमान? लोग जो समय को बहुमूल्य समझकर आत्मिक देह को देखते खुद जो क्या करेगा? काम करेगा। जो मेरे शरीर ऐसा है, जैसा भी रहने दो, मेरे आत्मिक जीवन कैसे है, मेरे अंतर पुरुष जो मेरे अंदर एक पुरुष है, अंदर जो आत्मा है, आत्मिक जीवन, आत्मिक शरीर है, ये बाहर दिखने वाला शरीर नहीं, मेरे अंदर जो यीशु मसीह को दिखते हैं, वो शरीर एकदम सच्चे से एकदम जबरदस्त से रहना है, एकदम तंदुरुस्त से रहना, उसे कुछ अस्वस्थ रहना नहीं, कुछ अस्वस्थ रहना नहीं। हालेलुया। है कि नहीं? आजकल ये बहुत विश्वास लोग ये भूल जा रहे हैं कि ये शरीर को क्या करना है, क्या पकाना, क्या खाना, क्या खिलाना, इस शरीर को कुछ तरह तरह की बहुत टेस्टी टेस्टी तरह की जो सब्जी और कई तरह की डिशेस बनाकर खिलाना, इस प्रकार सोचते हैं कि वो नहीं, कुछ भी बनाना नहीं, कुछ भी खिलाना नहीं, जितना भोजन चाहिए शरीर को उतना दो बस। ज्यादा भोजन खाए तो किए तो आराम से सोगा, बहुत आराम करेगा शरीर, यीशु मसीह के लिए भक्त साधना नहीं करेगा, है कि नहीं? तो आत्मिक साधना करो, भक्त साधना, आत्मिक देह का साधना करना ही बुद्धिमान लोगों का काम है कि नहीं? जो आत्मिक देह को देखना है, आत्मिक शरीर किस तरह से है, हर दिन उसको अपन भोजन दे रहे क्या, वो आज ये समय लाभ है और आने वाले जीवन में भी वो लाभ है। क्योंकि तुम शरीर कितने वजन थे, तुम धरती में कितना मोटा है, दुबला है, कैसा थे तुम, पतला है, शरीर में कितने ऊंचे है तो गिड्डा है, कैसा, ये नहीं पूछेगा प्रभु। तुम कितने फीट हाइट थे, हाँ 6 फीट है नहीं, क्यों नहीं फायदा हुआ तुम 6 फीट, पूछेगा क्या? क्यों तुम 50 साल ही वजन हो, क्यों 60 साल क्यों नहीं थे तुम? बिल्कुल पूछेगा नहीं। तो आत्मिक जीवन के बारे में पूछेगा, क्या बेटा, मेरे प्यारे बेटी, हर दिन तुम्हारा आत्मिक जीवन किस तरह से है, हर दिन प्रार्थना किए क्या, हर दिन तुम्हारा आत्मिक जीवन को भोजन दिए क्या, हर दिन तुम्हारा आत्मिक आंख खुले क्या, तुम्हारे आत्मिक कान खोलकर मेरी आवाज सुने क्या, तुम्हारे आत्मिक मुंह से मेरी स्तुति या गाना गाए क्या, क्या तुम्हारे आत्मिक जीवन में तुम अच्छे तंदुरुस्त से है या नहीं तो नीरस से है? तुम उद्धार पाए दिन से तुम्हारा मृत्यु हुए तक, जब तक नहीं तो मैं आने तक, उस समय तक तुम कैसे जिए है, तुम्हारे आत्मिक शरीर के बारे में देखेंगे एक बार, बताएगा स्क्रीन पर, अपना पूरा लेखा बताए, अपना जीवन पूरा दिखाएगा वहां पर। न्यायासन के सामने लज्जित होते हैं, न्यायासन के सामने जो निर्बुद्धिमान है वो यहाँ पर हमेशा अपन निर्बुद्धिमान निर्बुद्धिमान कह रहे हैं। ये निर्बुद्धिमान का मतलब दो तरफ के निर्बुद्धिमान लोग हैं, पहला ये है उद्धार ना पाए लोग, और दूसरा ये है उद्धार पाकर और निर्बुद्धिमान लोग हैं। ये पहला को छोड़ दे सकते, अपन छोड़ दे सकते, क्षमा भी कर सकते, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को मानेगा नहीं, यीशु मसीह पर, प्रभु पर विश्वास करेगा नहीं, उद्धार में आ रहे नहीं बोलने से भी छोड़ देंगे उसको। लेकिन उद्धार पाए, उद्धार में है, विश्वास लोग है, सेवक लोग भी है, ध्यान से सुनो, विश्वास लोग है, सेवक लोग है, लेकिन जो प्रभु की आज्ञा को पालन नहीं करेगा, पालते नहीं, प्रभु की आज्ञा को मानेगा नहीं, जो आज्ञा के विरोध और पाप करेगा, ये क्या बात है
है या नहीं। जो भक्ति की साधना बुद्धिमान लोग करना, असल बुद्धिमान वास्तव रूप में देखे तो बुद्धिमान कौन है? जिन्होंने यीशु मसीह को धारण किए, पहन लिए, जिन्होंने यीशु मसीह में और यीशु मसीह के अंदर होना, है कि नहीं, वो ही है। विश्वास लोग, सेवक लोग ही असली बुद्धिमान लोग हैं। तो ये बुद्धिमान लोग क्या कर रहे? ये बुद्धिमान लोग के अंदर उद्धार करता है यीशु मसीह है। मेरे अंदर तो उद्धार करता है यीशु मसीह। आपके सभी लोगों की जो उद्धार हुई तुम्हारे अंदर यीशु मसीह है। लेकिन अपन क्या करें? अपनी काम कैसे है? बुद्धिमान के जैसे, निर्बुद्धिमान के जैसे। निर्बुद्धिमान में समय को छोड़ देगा, उसे हो गया समय, बस अच्छा टाइम पास करे, बिंदास रहेगा उन्होंने, समय को छोड़ देगा, समय को अच्छे से एंजॉय करेगा। क्या मेरे प्यारे विश्वास लोग, सेवक लोग, आप कैसे हो? समय को एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, आप समय एंजॉय करने के लिए, वो अवसर बहुमूल्य है, वो छोड़ना नहीं। जैसा तुमको समय मिले है उस प्रकार तुम प्रार्थना करो। जैसा समय मिले वचन पढ़ो, वचन ध्यान करो। जैसा तुमको 5 मिनट भी समय मिले हैं, दूसरों को सुसमाचार बोलो। 2 मिनट में हो जाते सुसमाचार बोलो। खैयन जैसा तुमको समय मिले हैं, जो धर्म कार्य करो, सच्चाई भलाई काम करो, जो गरीब लोगों को मदद करो, है या नहीं? तो इस प्रकार से करना है। काम करने वाला बुद्धिमान, इसका मतलब केवल विश्वास सेवक लोग ही या संसार में बुद्धिमान लोग हैं। वो असली बात है। हालेलुया। क्या आपके चल चलन, आपके व्यवहार कैसे है, उस प्रकार के है। आप भक्ति साधन कर रहे, आत्मिक साधन, जो भक्ति का साधन साधना करने वाला ही कौन है? जो बुद्धिमान है। शरीर की साधना नहीं। उन्होंने समय जैसा मिलेगा वैसे शरीर को साधना करेगा। अपन आत्मिक साधना करना चाहिए। क्या करना? आत्मिक देह की साधना करना चाहिए। वो है जो आत्मिक जीवन में क्या नहीं रहना? नीरस, अस्वस्थ नहीं रहना। इसीलिए तीतुस की पत्री में पौलुस ने एक अच्छी बात ने बताई। देखिए तीतुस की पत्री 2 अध्याय 6 का वचन देखिए, आपको समझ में आएगा। 2 अध्याय 6 का वचन में, ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया करके संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। ये देखो कैसे रहना। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर क्या करना? कि संयमी हो। इसका मतलब स्वस्थ बुद्धि। इसका मतलब क्या? स्वस्थ बुद्धि। इसका मतलब उनका बुद्धि को भी क्या होगा? बीमारी होगा। बुद्धि का क्या आएगा? बीमारी। इसका मतलब आत्मिक बीमारी रहेगा, आत्मिक बीमारी। इसीलिए आपको भले कामों का नमूना बना, सब बातों में भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम कर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। हालेलुया। इसका मतलब सच्चाई, भले से रहना, कोई अपने ऊपर दोष करने का को मौका देना नहीं। इसलिए कुलसियों की पत्री में वही बताया। क्या बताया वहां पर कुलसियों की पत्री में? जो बाहर के लोग देख रहे हैं, इसलिए बुद्धिमान के जैसे तुम्हारा वर्ताव रहना चाहिए, व्यवहार रहना चाहिए। हाँ, मूल वचन में भी एफिसियों की पत्री में वही देखे अपन। क्या कहे? अवसर बहुमूल्य सोचकर बुद्धिमान के जैसा चलना वैसा रहना चाहिए। निर्बुद्धिमान वैसा नहीं रहेगा। तो आज अपने से पवित्र आत्मा ये सवाल पूछ रहे, ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि पवित्र आत्मा ने, क्या आपके आत्मिक जीवन किस तरह से है? आपके आत्मिक जीवन का बीमारी है या नहीं? किस तरह की बीमारी है? क्या देखने में बीमारी है, सुनने में बीमारी है, नहीं तो बात करने में बीमारी है, नहीं तो तुम्हारे आत्मिक जीवन में हर दिन नए वस्त्र पहनने में बीमारी है, नहीं तो हर दिन तो आत्मिक जीवन में कूच कर चलने के लिए बीमारी है, चलने में तो हर दिन परमेश्वर का अनुग्रह पाने में बीमारी है, हर दिन जो भलाई काम करने में बीमारी। कितने बोलो, हजारों बीमारियां हैं, एक नहीं। शरीर को नहीं है बीमारी, अच्छे है, फिर आत्मिक देह का बात क्या है? शरीर का देह को छोड़ो, आत्मिक देह को पकड़ लो।
आत्मिक देह को ही यीशु मसीह ने देखेगा, उसको क्या पूछेगा? उसे देख कर न्यायासन के सामने लेखा पर लज्जित नहीं होना पर ये की है जो अवसर बहुमूल्य समझकर, बुद्धिमान ये है जो समय को न छोड़ने वाला, जो जैसा उद्धार पाए बहुत खुश है, लेकिन उद्धार पाने से कुछ भी ना होगा। उद्धार पाकर हर समय हर फल यीशु मसीह के लिए क्या करना, उसे इस्तेमाल करना, उपयोग करना है। हर अवसर हर समय प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा में उपयोग करना है। अपने जान चलने से पहले अपने साथ बहुत लोग उद्धार में, वचन के सच्चाई में, सत्य में आना है। यीशु मसीह में उसे पवित्र करना है, सत्य में पवित्र करना है। क्या ये काम कर रहे? क्या आत्मिक जीवन को देख रहे? क्या शरीर की साधना कर रहे या आत्मिक साधना कर रहे? जो आत्मिक साधना तुम कर रहे, बहुत धन्य हो मेरे प्यारे विश्वासी हो। आत्मिक साधना जो हर दिन प्रभु का ध्यान, हर दिन प्रभु का प्रार्थना, उनकी आवाज सुनना, वचन पढ़ना, वचन का ध्यान। ये एक बात मैं बताऊं, जो प्रेरितों के कार्य, जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पतरस ने बताए हैं। जो उद्धार पाए विश्वास लोग, अपन बुद्धिमान लोग हैं ना, तो अपन ये करना चाहिए है कि जो प्रेरितों के कार्य, देखिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय में आ जाइए एक बार। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन, 2 अध्याय 42 वचन। तो पहले 41 और 42 देखेंगे। 41 जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किए उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। 3000 लोगों की बपतिस्मा हुई। इनसे क्या कह रहे फिर उसने 42 वचन, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन हैं। और देखो ये लोग प्रेरितों की शिक्षा में है, रोटी तोड़ने में है और संगति में इकट्ठा हो रहे और ना छोड़कर प्रार्थना कर। ये लवलीन का मतलब ना छोड़कर कर रहे, ये बहुमूल्य है। और आखिरी में इनको कैसे हुआ देखो, और सच्चाई देखिए 47 वचन, आखिरी वचन 47, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। ये सब लोग से प्रसन्न थे, वो है हाईलाइट करने का, वो है असली बात। कैसे प्रसन्न है सब लोग? इसीलिए जो तिमोथियों की पत्री में भी वही बात कहे हैं, और कुलसियों की पत्री में, एफिसियों की पत्री में अपन देखे, एफिसियों की पत्री 4 का अध्याय, कुलसियों की पत्री 4 का अध्याय, तिमोथियों की पत्री में 4 का अध्याय। 4 अध्याय में यही बताया है कि बुद्धिमान लोग से जैसा बुद्धिमान रहना है। बुद्धिमान का गुण क्या है? जो समय को बहुमूल्य समझकर काम करने वाला। कौन सा काम? जो आत्मिक, जो बत्ती का साधना है, असली काम वो करने वाला। तो बत्ती का साधना में पहला क्या है? जो प्रेरितों की शिक्षा में रहना है और संगति में और रोटी तोड़ने में, हर रविवार रोटी तोड़ने में इकट्ठा होना और संगति में बैठना है। 4 का हर दिन प्रार्थना। ये 4 करने से बाहर के लोग से इन्होंने कैसे प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो जो बाहर के लोग देख रहे हैं, कलीसिया के लोगों को देख रहे, क्या विश्वास लोग हैं, क्या भक्त लोग हैं, इन्होंने यीशु मसीह के लिए कितने प्रार्थना कर रहे, कितने कैसे किस तरह से हर दिन संगति में बैठ रहे, हाँ हर रविवार ना छोड़कर रोटी तोड़ रहे और हर दिन ना छोड़कर प्रार्थना कर रहे। प्रेरितों की शिक्षा, रोटी तोड़ना, संगति और प्रार्थना, 4 में ये 4 ही बुद्धिमान करने का पहला काम है। खत्म। हालेलुया। ये छोड़कर तुम कुछ भी करो, जो विश्वास होने दो, सेवक होने दो, तुम प्रार्थना नहीं कर रहे, प्रेरितों की शिक्षा में नहीं, हर रविवार रोटी ना तोड़ रहे, संगति में नहीं रह रहे, 4 में किसी भी एक भी छोड़ो, तुम बुद्धिमान नहीं है, तुम बुद्धिहीन है, निर्बुद्धिमान है। ये वचन बता रहे, मैं नहीं है या नहीं। तो मैं प्यार से बता रहा, मैं प्रेम से कह रहा हूँ कि मेरे
प्रेम, मेरे प्यारे विश्वास लोग, मेरे से बड़े हैं, सब लोग मैं बहुत बड़े हैं, मैं तो गधा के जैसा हूँ, मेरे प्यारे विश्वास लोग, सेवक लोग, ये करो, ये करो, ये करो। हर दिन तुम्हारे आत्मिक जीवन के लिए जांच करते रहो, हर दिन तुम ये काम करो, आत्मिक जीवन का साधना, भक्ति साधना करो। उस साधना में पहला ये है, प्रेरितों की शिक्षा कौन सा है वो ढूंढो, और हर रविवार रोटी तोड़ो सेवक लोग, विश्वास लोग, हर रविवार रोटी तोड़ने इकट्ठा हो और संगति में बैठो हर दिन, और चार का ना छोड़कर प्रार्थना करो। जय वैसा उस तरह से करने से जो कलीसिया के बाहर लोगों से अपन क्या होते हैं, कलीसिया के बाहर लोगों से अपन प्रसन्न मिलते हैं, प्रसन्न मिलते है कि नहीं। तो इसलिए 4 का अध्याय, कुलसियों के 4 का अध्याय 5 वचन में क्या कहते हैं, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। ये है बाहर के लोग अपने को देखकर, अपना बर्ताव को देखकर क्या करना है, बुद्धिमान। तो उनको देखकर तो कहे है, किसको देखकर, जो जी लगभग 3000 लोग बपतिस्मा लिए ना, उनको देखकर, वहां जब जो पहले कलीसिया आदि जो आरंभ की कलीसिया के लोग को देखकर सारे बाहर समाज वाले कहे ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, तो उनके लिए कुछ भी दोष नहीं कहे, उनके विरोध में एक बात भी कहने नहीं, ये तो अच्छे लोग हैं, हमेशा प्रार्थना स्तुति, रविवार को रोटी तोड़ते हैं हर रविवार, और संगति में इकट्ठा होते हैं, प्रेरितों की शिक्षा में है, जो यीशु मसीह बताए वही प्रेरितों की जो शिक्षा में है, वही शिक्षा पौलुस ने कहा। आज तो प्रेरितों की शिक्षा छोड़कर सब तरह की शिक्षा है। कितने सेवक लोग ढूंढ रहे प्रेरितों की शिक्षा, कितने विश्वास लोग ढूंढ रहे, इतने सिद्धांत है, इसमें से कोई एक ही सच होगा क्या? आसमान में 1000 सूरज रहेगा, ऐसा कैसा रहेगा? वो तो गलत बात है। तो सार धरती में जितने हजारों कलीसियां हैं, कितने हजारों डिनोमिनेशन है, उतनी शिक्षाएं हैं, उतनी शिक्षा रहेगा क्या? बिल्कुल एक ही शिक्षा सच रहेगा, उसमें से एक ही सत्य रहेगा, वो ढूंढो, वो है बुद्धिमान का काम। वो ढूंढ कर हर रविवार जहाँ रोटी तोड़ रहे वहां पर चले जाओ, इकट्ठा हो जाओ, ये है बुद्धिमान का, ये बहुमूल्य है। हर रविवार यीशु मसीह का मांस में और उनका लहू में शामिल होना बहुमूल्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या है? हर रविवार जो अपन जो इकट्ठा हो रहे हैं, केवल प्रार्थना स्तुति धन्य कहने के लिए इकट्ठा मत हो। रविवार का प्रत्येकता ये है कि रविवार का विशेषता ये है कि रोटी तोड़ना। अगर रोटी ना तोड़कर तुम रविवार में इकट्ठा हो तो वो जो हर दिन की प्रार्थना है, हर दिन की प्रार्थना के और रविवार की प्रार्थना का फर्क क्या है, उसका भेद क्या है उसमें, है कि नहीं? हर दिन रविवार, हर रविवार के दिन ही रोटी तोड़ते। अगर रविवार के दिन तुम रोटी ना तोड़ रहे, हर दिन जैसा प्रार्थना वैसा प्रार्थना कर रहे, तो फायदा क्या है कि नहीं? ये नॉर्मल प्रेयर है। तो संडे प्रेयर इज नॉर्मल, नॉट ए नॉर्मल प्रेयर। संडे प्रेयर इज completely different to all the prayers. Why? Because every Sunday we are breaking bread. Every Sunday we are participating the holy place. है हर रविवार अपन जो पवित्र स्थान में चल रहे हैं, आंगन से पवित्र स्थान, हर रविवार तुम आंगन में रहे तो रविवार में भी आंगन में रहते क्या? पवित्र स्थान में नहीं आएगा। पवित्र स्थान में नहीं आए तो जो अत्यंत पवित्र स्थान में कैसे जाएगा तुम? तो आजकल बहुत सारे विश्वास लोग, सेवक लोग ये कर रहे, आंगन में ही रहे सारे 7 दिन, बाकी का 6 दिन आंगन में रहना ही मुश्किल है। 7वां दिन सप्ताह रविवार के दिन भी तुम आंगन में रह गए, लाभ क्या है? वो शरीर की साधना जैसा, तो तुम जैसा हर रविवार रोटी तोड़ते हैं, हर रविवार तुम पवित्र स्थान में प्रवेश होते हैं, वो लाभदायक है, वो इसी समय और आने वाले जीवन के लिए लाभदायक है। ये है बुद्धिमान के काम। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आए? वो तुम हर रविवार रोटी तोड़ते हैं, बुद्धिमान की काम है, तो वो इस समय में भी जो आने वाले जीवन के लिए भी वो लाभदायक है। ये बहुमूल्य है। हर रविवार रोटी तोड़ना, प्रेरितों की शिक्षा, संगति में रहना और प्रार्थना करना, 4 बहुमूल्य है। ये बुद्धिमानों का काम है। इसलिए मैं बताया
कलीसिया में भी निर्बुद्धिमान है। आप निर्बुद्धिमान में है, बुद्धिमान में है, कैसे, कहाँ है तुम? एक बार जांच लो। ये है आज का रविवार का संदेश, आज का पवित्र आत्मा का सवाल ये है। इस सवाल का आप जवाब दे सकते हैं क्या मेरे सेवक लोग, प्यारे विश्वास लोग? क्या आप बुद्धिमान के जैसा है? जो बुद्धिमान के काम तो ये है, आत्मिक साधना करने वाला, आत्मिक जीवन का साधना करने वाला है। आत्मिक जीवन का साधना में प्रथम ये है जो प्रेरितों की शिक्षा, रोटी तोड़ना, संगति में बैठना और उपचार का हर दिन प्रार्थना करना, कलीसिया के बाहर के लोगों से अच्छे प्रसन्न रहना है। पर ये काम करे तो बिल्कुल बोलेगा उन्होंने, इसमें से एक छोड़े तो भी आपको दोष कहेगा, पवित्र बाइबल कहेगा, है कि नहीं? तो आप कौन सी स्थिति में हो जान लो। मेरे प्यारे विश्वास लोग, प्यारे सेवक लोग, आज पवित्र आत्मा में प्रश्न पूछ रहे, आप कैसे हो? अवसर को बहुमूल्य समझकर कलीसिया के बाहर लोगों के सामने तुम्हारा बर्ताव किस तरह से, तुम्हारे व्यवहार किस तरह से, चलना किस तरह से, निर्बुद्धिमान के जैसा है, बुद्धिमान के जैसा है? कलीसिया में रहकर निर्बुद्धिमान के जैसा मत रहो, मूर्ख लोग के जैसा मत रहो। जितने भी वचन बताने दो रोटी तोड़ रहे, जितने भी वचन बता आत्मिक जीवन का जो अबद्ध साधना कर रहे नहीं बहुत सारे विश्वास लोग, क्या तुम आखिरी दिनों में हर दिन अपन पवित्र प्रकाशित वाक्य ग्रंथ का ध्यान कर रहे? अगर तुम सत्य को, सच्चाई को छोड़ दिए तो, सत्य को छोड़े तो प्रेरितों की शिक्षा में ना हो तो बहुत विपत्ति में चला जाएगा, बहुत विपत्ति में चला जाएगा। क्योंकि वेश्य के कलीसिया में आखिरी दिनों में 70 सप्ताह में वेश्य के कलीसिया में चल जाएगा। ये बड़ी 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 विपत्ति है, बड़ी विपत्ति है। तो आप कौन से स्थिति में हो? तो यही अच्छे समय है, आज के ये रविवार यही समय बहुमूल्य है कि तुम तुम्हारे पापों को जांच लो, पश्चाताप हो और पाप से तुम्हारे पाप की क्षमा मांगो। यीशु मसीह तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। प्रेरितों की शिक्षा को ढूंढो, प्रेरितों की शिक्षा में रहो और संगति में बैठो, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में ना छोड़कर प्रार्थना करने में। ये आत्मिक साधना, भक्ति साधना का मतलब ये है, ये करो, ये 4 करो पवित्र आत्मा को, ये 4 करके आप जवाब दो, हे प्रभु, हे पवित्र आत्मा, तुम्हारे अनुग्रह से मैं तो इसमें हूँ, लेकिन प्रभु जहाँ पर एक दिन कुछ गए प्रभु, मैं चुक गया प्रभु, इस नहीं तो अगर इसमें चारों में से कोई भी नहीं तो पवित्र आत्मा को जवाब बोलने का भी अपने अंदर योग्य नहीं होगा। लज्जित होते हैं तो लज्जित मत होंगे, आओ प्रतिज्ञा करेंगे प्रभु के पास, अपन ये तीर्मान करेंगे, प्रभु मुझे प्रेरितों की शिक्षा में हर रविवार रोटी तोड़ने के काम कार्य में और संगति में, प्रार्थना में ना छोड़कर रहने की अनुग्रह दे प्रभु, मुझे अनुग्रह दे। मुझे आज अनुग्रह चाहिए, बहुमूल्य अनुग्रह चाहिए कि हर मैं आत्मिक जीवन का 32 साधना में करना प्रभु, 32 साधना बुद्धिमान के जैसा जीना, जो प्रेरितों, जो पौलुस जिस प्रकार जी है उस प्रकार, जैसा 3000 लोग बपतिस्मा लिए जिस प्रकार जी है उस प्रकार जीना ही बुद्धिमान लोगों के गुण है, बर्ताव है। तो आइए प्रार्थना करेंगे, मैं आपको जांच कर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी। और एक दिन इस रविवार के दिन प्रत्येक रूप से पवित्र आत्मा तुम्ही आकर हमारे से बात किया है। अभी तक तुम्हारे वचन के द्वारा प्रभु हमारे अंदर जो अंधेरा है, वचन के विरोध में प्रभु अंधेरा को बताया प्रभु, प्रभु आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ प्रभु, तो पवित्र आत्मा आप सवाल पूछ रहे, तुम बुद्धिमान है ना तो निर्बुद्धिमान है, जो उद्धार पाकर बुद्धिमान न रहे ना प्रभु, न रहे ना बुद्धिमान के जैसे प्रभु, बुद्धिमान के जैसे न है प्रभु, निर्बुद्धिमान बुद्धिहीन के जैसे है। माफ करो प्रभु, आत्मिक बड़ी आत्मिक पाप को माफ करो प्रभु। कितने सेवक लोग, जितने विश्वास लोग प्रभु, जो प्रेरितों की शिक्षा और संगति में बैठना और रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में प्रभु नहीं रहे, नहीं है प्रभु, बहुत हजारों लाखों लोग नहीं है प्रभु, प्रभु सब लोगों के लिए प्रभु प्रार्थना करो, क्षमा करो। और जितने लोग ये संदेश सुनने वाले हैं, हर विश्वास को, सेवक को पवित्र आत्मा आप इस सत्य में पवित्र करो प्रभु, प्रेरितों की शिक्षा में, संगति में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना न छोड़कर लोभीन कर रहने का अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु। ये है बुद्धिमान की गुण प्रभु, हालेलुया हालेलुया। ये सच्चे समय है, ये अच्छे समय हम बहुमूल्य समझ कर प्रभु प्रार्थना कर रहे प्रभु, प्रार्थना कर, हे प्रभु माफ कर रहे प्रभु, माफ करो, क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो प्रभु। प्रभु आपको धन्यवाद 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 प्रभु। हाँ प्रभु, और थोड़ी समय में आपके पवित्र शरीर में और तुम्हारे लोगों में शामिल होने वाले, योग्य से शामिल होने का अनुग्रह दे प्रभु,
अनुग्रह दे। ये बहुमूल्य काम, ये बहुमूल्य बुद्धिमान की काम हर सेवक, हर विश्वास, हर रविवार करने का अनुग्रह दे प्रभु। ये प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। और परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से बुद्धिमान के जैसा जो आत्मिक साधना, प्रेरितों की शिक्षा, रोटी तोड़ना और संगति में बैठना न छोड़कर प्रार्थना करने के तीर्मान की और सब विश्वास सेवकों को सदा साथ रहे, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।